Then came the DEC PDP-8 computer. 1964 में ये इंट्रोड्यूस हुआ. It was the first mini computer और it did not need air conditioned room. तो इसमें यह था कि इसको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत एज सच इतनी नहीं थी. एंड इट वाज स्मॉल इनफ टू सिट ऑन अ लैब बेंच. और इसकी जो इनिशियल प्राइस थी डेट वाज $16,000 फॉर IBM 360. उस टाइम पर ये $16,000 इसकी प्राइस होती थी. एंड इट वाज यूज्ड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस एंड OEM. और इन्होंने फर्स्ट टाइम बस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. Now this was the bus architecture जो कि DEC ने इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज 8-bit architecture. So this was a single bus, इसलिए इसका नाम ओमनी बस है. इसमें एक कंसोल कंट्रोलर कनेक्टेड था, CPU कनेक्टेड था, मेन मेमोरी कनेक्टेड थी और डिफरेंट IO मॉड्यूल्स कनेक्टेड थे. ये डॉटेड लाइंस का मतलब ये है कि देयर आर सीरीज ऑफ IO मॉड्यूल्स जो इसके साथ बस के साथ कनेक्टेड थे. So this was the first bus architecture which was introduced by DEC by PDP-8, 8-bit architecture. तो ये जो 8 है इसका नाम भी है और ये बिट आर्किटेक्चर भी है. Then we came to the semiconductor memory. Semiconductor memory was first introduced by Fairchild in 1970 and it has the size of a single core, that is 1 bit of magnetic core storage. और ये एक वक्त में 256 बिट्स को होल्ड कर सकती थी जो कि बहुत कम था, लेकिन that was the start. और it was based on non-destructive read, much faster than the core systems and the capacity was approximately doubling every year. इंटेल आया मार्केट में और आज जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सब इंटेल ने कैप्चर कर लिया. इंटेल स्टार्टेड विद द फर्स्ट 4-bit प्रोसेसर इन 1971 और इसका जो नंबर था डेट वाज 4004. आप जो आज कोर i7 की बात करते हैं ये एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से हुआ था. 4-bit प्रोसेसर थे जिसका नंबर जो था वो 4004 था एंड इसमें ऑल CPU कंपोनेंट्स वर बेस्ड ऑन अ सिंगल चिप. इसके बाद आया 1972 में 8-bit प्रोसेसर और इसका नंबर था 8008 और बोर्ड डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. देन इंटेल्स फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर जो आया डेट वाज इन 1974 और इसका नंबर था 8080. ये भी 8-bit का प्रोसेसर आर्किटेक्चर था. Speeding it up, we are coming to the area of pipelining, on-board cache, on-board L1 and L2 cache, branch prediction, data flow analysis, speculative execution. आज का जो दौर है वो पैरेलल प्रोग्रामिंग की तरफ हम जा रहे हैं. ये जो ड्यूअल कोर से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, फिर कोर i3 आया, कोर i5, कोर i7 और हम कहाँ जाएंगे. उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये सारी चीज़ें हैं: पाइपलाइनिंग, ऑन बोर्ड कैशे, ब्रांच प्रिडिक्शन एंड सो ऑन. इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन व्हेन वी कम टू द पैरेलल प्रोग्रामिंग स्लाइड्स. तो वहाँ पर ये सारे तमाम कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिफाई करूँगा. परफॉर्मेंस बैलेंस. प्रोसेसर स्पीड इंक्रीज्ड, मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज्ड, मेमोरी स्पीड लैग्स बिहाइंड प्रोसेसर स्पीड. मतलब उसका ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो फोकस रहा प्रोसेसर इवोल्यूशन में वो दो चीज़ों पे रहा कि प्रोसेसर की स्पीड स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाए और जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाए. और वो हम देखते हैं कि मेमोरी कब से शुरू हुई तो हार्ड डिस्क का साइज़ क्या था. आज हार्ड डिस्क का साइज़ टेराबाइट से पहुंच गया, इवन के रैम का साइज़ GB में आ गया. लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं कर सके और वो ये है कि मेमोरी स्पीड अभी भी प्रोसेसर स्पीड से काफ़ी पीछे है. तो आने वाले वक्त में शायद हम इस चीज़ पर रिसर्च करें कि किस तरीके से मेमोरी स्पीड भी प्रोसेसर स्पीड तक पहुंच जाएगी. ऑब्वियसली फ़र्क तो आया है लेकिन जाहिर है कि मैच कर नहीं सकता और शायद ये गैप रहेगा भी, बिकॉज प्रोसेसर इज़ ऑलवेज मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू एनी फास्टेस्ट मेमोरी जो कि करंटली अवेलेबल है. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. एक है लॉजिक. लॉजिक का मतलब है प्रोसेसर
और एक है मेमोरी। विद द पैसेज ऑफ ईयर्स किस तरीके से इनकी स्पीड में फ़र्क आया है। मेगाहर्ट्ज़ इज़ द फ्रिक्वेंसी जो कि यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेमोरी जो है वो अभी भी फ़िलहाल प्रोसेसर्स के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेमोरी भी इस मुकाबले में आ जाए, लेकिन फ़िलहाल द गैप इज़ देयर। व्हाट आर द सॉल्यूशंस कि हम किस तरीके से इस स्पीड को मैचअप कर सकते हैं। पहला, इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स रिट्रीव्ड एट वन टाइम। तो अगर जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं मेमोरी से उसके नंबर ऑफ बिट्स को ज़्यादा कर ले तो शायद ये गैप कम हो जाए। और उसका ऑप्शन ये है कि मेक डी रैम वाइडर रादर दैन डीपर। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। दूसरा ऑप्शन ये है कि डी रैम के इंटरफेस को चेंज करके उसको कैशे बना दें। तीसरा, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस, यानी मोर कम्प्लेक्स कैशे एंड कैशे ऑन चिप। अभी तो ये है कि हम छोटे से छोटे काम के लिए भी मेमोरी को एक्सेस करते हैं। अगर मेमोरी एक्सेसिंग हमारी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मे बी कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। देन इंक्रीज इंटरकनेक्शन बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ के इंटरकनेक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास हाई स्पीड बसेस चाहिए या हायरार्की ऑफ बसेस अगर बन जाए तो मे बी द थिंग बिकम्स more faster as compared to present date. I/O devices, input output devices. Who will read the slide for I/O devices? Javed Iqbal. हाँ जी, हेलो। हाँ जी, पढ़ लेना जी। राइट, तो आईओ डिवाइसेस के अपने मसले हैं। ये भी मैं काफ़ी डिटेल में आपको ये पढ़ाऊँगा। आईओ डिवाइसेस में पेरिफेरल्स विद इंटेंसिव आईओ डिमांड्स, मतलब यानी हर डिवाइसेस की अपनी ही सूरत हाल है। माउस अपने तरीके से काम करता है, स्क्रीन अपनी तरीके से काम करती है, कीबोर्ड अपने तरीके से काम करता है। तो दे हैव इंटेंसिव आईओ डिमांड्स, लार्ज डेटा थ्रूपुट डिमांड्स। फिर ये है कि बहुत ज़्यादा डेटा को हम इसको एक्सेस करवा भी नहीं सकते। प्रोसेसर्स कैन हैंडल दिस, वो चीज़ प्रोसेसर हैंडल करते हैं, वो डिवाइसेस हैंडल नहीं कर सकते। और एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मूविंग ऑफ डेटा। इनके लिए सोल्यूशन क्या है? कैशिंग है, बफरिंग है, हायर स्पीड इंटरकनेक्शन बसेस हैं, मोर एलेबोरेट बस स्ट्रक्चर्स हैं एंड मल्टीपल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर हम इन ऑप्शंस पे चले जाएं तो मे बी वी कम अप विद मोर बेटर आईओ डिवाइसेस। अब ये आप देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी स्पीड्स कैसे बढ़ी हैं डेटा रेट के साथ। कीबोर्ड को देख लें, माउस, मोडेम, फ्लॉपी डिस्क, लेज़र प्रिंटर, स्कैनर। तो हार्ड डिस्क इज़ मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू दिस। ये डेटा रेट ट्रांसफ़र स्पीड दिखा रहा है एक्स एक्सिस पर। तो गीगाबिट ईथरनेट, ये इंटरनेट की बात कर रहा है। तो इनकी स्पीड जो है वो इन डिवाइसेस के मुकाबले में मोडेम्स वगैरह जो हैं वो फिर भी काफ़ी फास्टर हैं कंपेरेटिव टू दीज डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क तो खैर अब ऑब्सोलीट ही हो गई, लेकिन बाकी डिवाइसेस मौजूद हैं। तो वी कैन सी कि किस तरीके से इनका डेटा रेट जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं विद द डिवाइस। की इज़ बैलेंस। सो प्रोसेसर कंपोनेंट्स, main memory, IO devices, interconnection structures, these will we be discussing again one by one. Improvements in chip organization and architecture. तो with the passage of time हमारे पास जो changes आई हैं, that is the increased hardware speed of processor, वो काफ़ी तेज़ हो गई, ज़्यादा गेट्स उस पर आ गए, पैक्ड मोर टाइटली, जिससे क्लॉक रेट इसका बढ़ गया और प्रोपेगेशन टाइम कम हो गया सिग्नल्स का। फिर कैशे का साइज़ जो था वो इंक्रीज़ हो गया, स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो गई और वक्त के साथ साथ चेंज ऑफ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आ गया। एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन पैरेललिज्म। आज पैरेललिज्म